हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पॉइंट पे स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक में आज हम लोगों को 5% के नियर अबाउट जंप देखने को मिली है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश हुई है उसमें मेंशन किया हुआ है। तो उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जो न्यूज़ है, एक्सिस बैंक शेयर प्राइस अप 5% ऑन पिकिंग अप 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ। तो इस न्यूज को अभी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। द शेयर प्राइस ऑफ एक्सिस बैंक गेन 5% इन द मॉर्निंग ट्रेड ऑन April 20 आफ्टर द प्राइवेट लेंडर सेड इट विल एक्वायर अ 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 29% की होल्डिंग बनाई है। तो ये वो न्यूज है जिसकी वजह से इस शेयर में आज यानी कि 28 अप्रैल को हम लोगों को 5% का अपट्रेंड की ओर मूवमेंट देखने को मिला है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन April 27 हैज अप्रूव एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विथ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू एक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर सेड। तो देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर लेंडर ने बताया है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी बनाने के लिए एक्सिस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ करार करने के लिए मंजूरी दे दी है। इट विल एक्वायर शेयर्स फ्रॉम मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज विच होल्ड 72.5% स्टेक इन मैक्स लाइफ एंड साइन अ शेयर होल्डर्स एंड अ शेयर परचेस एग्रीमेंट। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के 72.5% की हिस्सेदारी है। तो एक्सिस बैंक मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज से ही 29% की हिस्सेदारी खरीदेंगे और जो शेयर होल्डर्स एंड शेयर परचेस एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये वो न्यूज़ है कि एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। इसकी वजह से इस शेयर में आज हम लोगों को 5% की अपट्रेंड की ओर मूवमेंट देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैड रिपोर्टेड अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 19,987 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर ended March 2009, registering a 19% growth over rupees 16,789 करोड़ इन फाइनेंशियल 2018। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे उनका जो टर्नओवर है वो यहाँ पे 19,987 करोड़ अनाउंस किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ मार्च 2019 तक। और उनका लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर था तब उनका जो टर्नओवर था वो 16,789 करोड़ था। यानी कि अगर हम लोग परसेंटेज वाइज देखें तो 2018 से लेकर 2019 तक उनका जो टर्नओवर है वो 19% से ग्रो हुआ है। तो एक्सिस बैंक में आज के डेट में यानी कि 28 अप्रैल को जो भी मूवमेंट हुई है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो ये एक्सिस बैंक की अब तक की लास्ट ट्रेड प्राइस है 449.50 एंड 5.20% की यहाँ पे हम लोगों को बढ़त देखने को मिल रही है। इसका जो कल का क्लोजिंग प्राइस था वो 427.30 था और उसके बाद 438.0 पे आज इसने ओपन किया था, यानी कि गैप ऑफ ओपनिंग मिली थी। उसके बाद 450.95 का यहाँ पे हाई आज हम लोग को देखने को मिला और बाद में इसका जो आज का लो था वो 435.25 का था, यानी कि 438 पे इसने ओपन किया था और बिल्कुल उसके नीचे ही इसका लो था और बाद में 450.95 का यहाँ पे हम लोग को हाई भी देखने को मिला था। अगर अभी का करंट सिनारियो भी हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बाइंग क्वांटिटी है वो 66,71,533 है एंड जो सेलिंग क्वांटिटी है वो 13,26,460 है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को इस शेयर में बायर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर इसकी अभी तक की क्वांटिटी ट्रेड देखें तो 2,37,56,581 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है एंड 47,92,280 की यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी हुई है। और परसेंटेज में अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 20.17% की क्वांटिटी अभी भी इस शेयर में आज के डेट में होल्ड की गई है। अभी हम लोग इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, या ऐसी कौन सी रेंज है जहाँ पे ये शेयर मूवमेंट कर सकता है, तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 449.30 ये अभी की लास्ट ट्रेड प्राइस है इस शेयर की। और जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि 450 पॉइंट समथिंग का इसका आज का हाई था। तो डाउन द साइड अगर देखें तो 440 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 6,07,200 का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है एंड 3,99,600 की यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का जो ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है वो 400 की स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है 13,64,400 का और 2,32,800 की यहाँ पे पुट राइटिंग भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। और 420 की जो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 7,52,400 का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है एंड 2,83,200 की पुट राइटिंग भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी 440, 420 एंड 400 ये तीनों स्ट्राइक प्राइस के ओपन इंटरेस्ट एंड पुट राइटिंग देखी। तो यहाँ पे हम लोगों को 400 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल दिखाई दे रहा है और अभी ये शेयर 450 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो डाउन द साइड अगर ये शेयर मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो 400 की जो स्ट्राइक प्राइस है ये इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रोल प्ले कर सकती है। और ऊपर की तरफ देखे तो 460 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 15,10,800 का
बड़ी मात्रा का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और 3,62,400 की यहाँ पे हम लोगों को कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 460 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसी स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग को ओपन इंटरेस्ट के साथ कॉल राइटिंग भी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में दिखाई दे रही है। 480 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 12,16,800 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और 3,26,400 की यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। और 500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे 11,86,800 का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है एंड 1,58,400 की यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो अभी ये शेयर 450 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है और 460 पे इस शेयर को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग को ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो अगर स्मॉल रेंज इस शेयर की हम लोग देखें तो 440 से लेके 460 ये 20 पॉइंट्स की रेंज है। इस रेंज में ये शेयर मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकता है और जब 440 की लेवल अगर डाउन द साइड ब्रेक होती है या 460 की लेवल अप ट्रेंड की ओर ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पे हम लोग को वापस 15 to 20 पॉइंट्स की बड़ी मूवमेंट इस शेयर में देखने को मिल सकती है। अभी हम लोग इसका 1 डे का चार्ट चेक करेंगे। तो ये एक्सिस बैंक का 1 डे का चार्ट है। अगर हम लोग देखें तो आज की यहाँ पे हम लोग को कैंडल दिखाई दे रही है जहाँ पे हम लोग को 5% की बड़ी मूवमेंट इस शेयर में अप ट्रेंड की ओर देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम लोग को 27 अप्रैल यानी कि कल के डेट में भी यहाँ पे बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी अप साइड और उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग इस शेयर में देखने को मिली और ये जो ओपनिंग हुई थी आज वो 20 डे जीएमए के ऊपर ओपन हुआ था और अभी भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है और ये शेयर अभी 448.7 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ऑप्शन चेन के बेसिस पे देखा कि इस शेयर को 440 एंड 460 ये जो 20 पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज में ये शेयर ट्रेड करते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ये जो रेड कलर की कैंडल है जो 15 अप्रैल की कैंडल है, उसके बाद आज 28 अप्रैल की कैंडल है और यहाँ पे दोस्तों 20 मार्च 19 मार्च एंड 20 मार्च, तो ये 3 to 4 डेज ये शेयर हम लोगों को 450 की ओर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था और बाद में इसने डाउन द साइड मूवमेंट की थी और अभी भी ये शेयर 450 के नियर अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये शेयर आज के डेट में 450 की लेवल को सस्टेन कर लेता है तो फिर इस शेयर में कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को और ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर ये शेयर 450 की लेवल को सस्टेन करने में अगर कामयाब नहीं होता है तो फिर इस शेयर में वापस हम लोगों को डाउन द साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पर अगर यहाँ पे हम लोग इसका सपोर्ट देखें या एसएल देखें तो ये जो 20 डे जीएमए की लाइन है जिसका कैलकुलेटेड प्राइस यहाँ पे 432 कैलकुलेट होकर आ रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पे वापस हम लोगों को ये शेयर 400 की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकता है। तो आज का वीडियो यही पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।